आप परमेश्वर के वचन में ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से जब कभी भी कोई युद्ध होने वाला था या अकाल आने वाला था या कोई राजा चुना जाने वाला था, हर समय उससे पहले नबी आया, भविष्यवक्ता उस शहर में आया, भविष्यवक्ता उस देश में आया, ताकि परमेश्वर के अद्भुत काम हो सके। मैं ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। गिदोन के बारे में यदि आप देखेंगे तो वचन में लिखा है कि मिद्यानी लोगों ने इज़राइल की प्रजा को बहुत सताया और उन पर बार बार वो चढ़ाई करने के लिए आ जाते थे और उनकी जो भी फसल होती थी, जो भी उनका भेड़ बकरी ऊंट जो भी जानवर होते थे, मिद्यानी हमला कर करके ले जाते थे। और इस तरह से जो इजरायली थे, परमेश्वर की प्रजा के लोग कंगाल हो गए, गरीब हो गए और उनके पास कुछ नहीं रहा और वो रोने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, परमेश्वर पिता कोई नबी भेजो, कोई भविष्यवक्ता भेजो, अपनी आवाज भेजो। तो परमेश्वर ने उनकी करार को सुना। परमेश्वर को दया आ गई कि अब मैं इनके पास नबी को भेजूंगा। नबी, जहां नबी है वहां परमेश्वर है। ताली बजा के परमेश्वर को, जहां नबी है वहां परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि जब गिदोन थोड़ी सी फसल को, अपने गेहूं को जो दाग कुंड में छुपाने के लिए वो ठीक कर रहा था, फसल को तैयार कर रहा था और छुपाने के लिए रख रहा था, तो वचन में लिखा है कि एक दूत आया, परमेश्वर ने दूत भेजा। उससे पहले परमेश्वर ने एक नबी भेजा, उनके पास एक नबी को भेजा कि तुम्हारा अब उद्धार है, तुम्हारे लिए एक रास्ता है, तुम्हारे लिए एक छुटकारा, तुम्हारे लिए एक विजय है, तुम घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। और नबी ने नबूवत की कि परमेश्वर निश्चय तुम सबको मिद्यानियों से जो है छुटकारा दिलाएगा। और ऐसे ही हुआ कि परमेश्वर ने नबी के बाद दूत को भेजा, दूत से बातचीत की। परमेश्वर ने गिदोन से बातचीत की कि गिदोन, हे शूरवीर गिदोन, तू जो डर रहा है, तू जो अपने आप को कमजोर समझ रहा है और जो प्रजा डर रही है, आज के बाद से गिदोन तू उन मिद्यानियों को मारेगा, तू उनको मार डालेगा, उनको तू खत्म कर देगा। अब से वो तेरे इस जगह में नहीं आएंगे, देश में नहीं आएंगे। और गिदोन बोलने लगा, परमेश्वर के तरह नहीं, मैं तो बहुत कंगाल हूं, मैं सबसे छोटा हूं, मनाशे गोत्र का मैं सबसे छोटा हूं, मेरे बस की बात नहीं। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू दूत के द्वारा से परमेश्वर ने बातचीत की कि तू शूरवीर है, तू करेगा, इसी काम को करेगा। और वचन में लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने जो है चिन्ह जाहिर किए। गिदोन ने कहा ठीक है, परमेश्वर कहता है यदि तू मुझे चुनता है मिद्यानियों को मारने के लिए, भगाने के लिए, उन पर विजय देने के लिए, तो कोई चिन्ह दे। तो उसने 2 चिन्ह मांगे और वो दोनों चिन्ह परमेश्वर ने वहां पर दूत के द्वारा से जाहिर किए। और वचन में आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि और पवित्र आत्मा की सामर्थ दी कि वो पवित्र आत्मा की शक्ति और बुद्धि और ज्ञान से उसने 300 लोगों को चुना। 22,000 लोग आए पहले, लेकिन 22,000 लोग कोई काम के नहीं थे। उस 22,000 में से उसने 10,000 चुने, वो 10,000 भी कोई काम के नहीं थे। फिर वो नदी के पास ले गया उन सारे लोगों को, 10,000 लोगों को, और उसने कहा कि जो भी यहाँ पर कुत्ते के समान जो है चपड़ चपड़ कर पानी पिएंगे, उनको मैं चुनूंगा। 300 लोगों को चुना। हालेलुया, ताली बजाकर 300 लोगों को चुना। और उन 300 लोगों के द्वारा से जो है गिदोन ने विजय हासिल की। उसके बाद उन लोग शांति से रहे। जब जब मुश्किल आई, जब शारपत की विधवा
के पास कुछ खाने को नहीं था, तो एलिया भविष्यवक्ता वहां पहुंचा। एलिया भविष्यवक्ता ने उसको पूछा कि मुझे खाने के लिए रोटी दे। उसने कहा कि मेरा अब आखिरी भोजन है, इसके बाद मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, ये आखिरी खाना है। देश में अकाल आया हुआ था। अकाल के समय एलिया वहां पर पहुंचा और वचन में लिखा कि एलिया को जब उसने रोटी बना के खिलाया तो उसका आटा कभी भी खत्म नहीं हुआ, उसका तेल कभी भी खत्म नहीं हुआ। भविष्यवक्ता के आने से आपका हर चीज बढ़ जाएगा और बढ़ता रहेगा। भविष्यवक्ता की वाणी से जो है बहुत अद्भुत कार्य होते हैं। सामुएल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने जब वो छोटा था बुलाया, मंदिर में पुकारा परमेश्वर यहोवा ने, क्योंकि हन्ना ने सामुएल को भविष्यवक्ता बनने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। और हम देखते हैं कि सामुएल भविष्यवक्ता ने इजराइल का पहला राजा शाऊल का अभिषेक किया। बाइबल में कई जगह लिखा है एलीशा को भी परमेश्वर ने इसलिए उस नगर में भेजा क्योंकि उस नगर के सोते का जल जो था वो विषैला था और लोग मर रहे थे, गर्भ गिर रहा था, मृत्यु हो रही थी। और लोगों ने एलीशा को कहा कि आप भविष्यवक्ता हो, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, इस शहर के बारे में कुछ करो। और एलीशा ने कहा कि ठीक है, एक नए कप में नमक लेके आओ। और एलीशा भविष्यवक्ता जो है सोते के पास चला गया और उसने प्रार्थना की परमेश्वर से और उसने कहा कि सोते के जल को कमांड किया कि इस जल को, इस पानी को, सोते को परमेश्वर यहोवा ठीक करता है। और उसने वो नमक वहां पर डाल दिया और उस सोते का जो जल था, जो विषैला था, जिससे मृत्यु हो रही थी, जिससे लोग मर रहे थे, जिससे गर्भ गिर रहे थे, वो पानी एकदम शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया और लोगों को जीवन मिला। कहने का मतलब है कि परमेश्वर टाइम टू टाइम अपने लोगों को भेजता रहा है, अपने शहरों में, अपने देशों में भेजता रहा है। परमेश्वर अपने जन को, अपने भविष्यवक्ता को, अपने प्रेरितों को इसलिए वो चुनता है, इसलिए वो भेजता है कि कलीसिया और प्रजा जो है परमेश्वर के सुख और समृद्धि को हासिल करे, परमेश्वर के सुख और समृद्धि को हासिल करे। बीमार चंगे किए जाए, दुखी इंसान, परेशान इंसान, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग छुटकारा पाए। इसलिए परमेश्वर का जो नबी है, परमेश्वर के जो लोग हैं, आज इस सारी धरती में निकल पड़ेंगे और परमेश्वर अपने बेदारी और काम को वो अद्भुत रीति से कर रहा है। बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पर, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के उदाहरण की परमेश्वर ने नबी को भेजा। मालूम होगा कि किस तरह से जब कभी भी कोई युद्ध होने वाला था या अकाल आने वाला था या कोई राजा चुना जाने वाला था, हर समय उससे पहले नबी आया, नबी आया, भविष्यवक्ता उस शहर में आया, भविष्यवक्ता उस देश में आया, ताकि परमेश्वर के अद्भुत काम हो सके। मैं ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। रिवॉर्ड के बारे में यदि आप देखेंगे तो वचन में लिखा है कि मिद्यानी लोगों ने इजराइल की प्रजा को बहुत सताया और उन पर बार बार वो चढ़ाई करने के लिए आ जाते थे और उनकी जो भी फसल होती थी, जो भी उनका भेड़ बकरी ऊंट जो भी जानवर होते थे, मिद्यानी हमला कर करके ले जाते थे। और इस तरह से जो इजरायली थे, परमेश्वर की प्रजा के लोग कंगाल हो गए, गरीब हो गए और उनके पास कुछ नहीं रहा और वो रोने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, परमेश्वर पिता कोई नबी भेजो, कोई भविष्यवक्ता भेजो, अपनी आवाज भेजो। तो परमेश्वर ने उनकी करार सुना। परमेश्वर को दया आ गई कि अब मैं इनके पास नबी को भेजूंगा। नबी, जहां नबी है वहां परमेश्वर है। ताली बजा के परमेश्वर को, जहां नबी है वहां परमेश्वर है।
वचन में लिखा है कि जब गिदौन थोड़ी सी फसल को, अपने गेहूं को जो दाख कुंड में छुपाने के लिए वो ठीक कर रहा था, फसल को तैयार कर रहा था और छुपाने के लिए रख रहा था, तो वचन में लिखा है कि एक दूत आया, परमेश्वर ने दूत भेजा। उससे पहले परमेश्वर ने एक नबी भेजा, उनके पास एक नबी को भेजा कि तुम्हारा अब उद्धार है, तुम्हारे लिए एक रास्ता है, तुम्हारे लिए एक छुटकारा, तुम्हारे लिए एक विजय है, तुम घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। और